की बैठक में यूपी के लिए नई रणनीति बनी है। योगी के चेहरे पर 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी बीजेपी। राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा इस्तेमाल नहीं होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तैयार हो रहा है विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल कल दिल्ली में संघ की बैठक हुई थी और इसमें यूपी के लिए एक नई रणनीति बनाई गई है और इस नई रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है संघ की तरफ से कि जो राज्यों के चुनाव होंगे उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दरअसल हम जिस तरीके से अब तक तस्वीरें देखते हैं, बात दिल्ली की हो, पश्चिम बंगाल की हो या फिर बिहार की हो, आने वाले चुनाव में वही रणनीति नहीं दोहराना चाहती है बीजेपी, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था और अब वही चीज दोहराती हुई नजर नहीं आएगी बीजेपी। दरअसल अब आपको जानकारी दे दें कि संघ की बैठक के लिए नई रणनीति बनेगी और इस बैठक में फैसला लिया गया है कि पीएम के चेहरे पर नहीं, अब सीएम के चेहरे पर आगे की चुनावी रणनीति उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। दरअसल जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे वही तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही है। अनूप त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, संघ की एक बैठक हुई और उसमें एक नई रणनीति पर चर्चा हुई है। इस रणनीति से अब सामने आ रहा है कि सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, ना कि पीएम के चेहरे पर जो अब तक होता आया है। कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत में अब ये फैसला आरएसएस की तरफ से लिया गया है। हालांकि अभी तक इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आरएसएस ने फैसला किया है कि अब जो 5 राज्यों के 2022 में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर और स्टेट लेवल की जो पार्टी के नेता हैं उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसको बिल्कुल अलग किया गया है। अगर हम यूं कहें कि 2024 के लिए अभी से तैयारी शुरू की गई है। ममता, थोड़ा सा हम अगर बैठ जाएं और राज्यों के चुनाव की बात करें, पश्चिम बंगाल के चुनाव से हम बात करते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मेहनत की थी उसके अनुसार वहां पर सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। अब 2022 में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और उसके बाद भी 2 से 3 राज्यों के चुनाव हैं 2024 से पहले। तो अगर इन राज्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरों पर चुनाव लड़ा जाता है और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, लोगों में नाराजगी है स्टेट सरकारों के खिलाफ, ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आते हैं और राज्यों में चुनाव बीजेपी हारती है तो इससे प्रधानमंत्री की छवि पर बड़ा असर पड़ेगा और 2024 का जो बड़ा चुनाव होगा प्रधानमंत्री पद का, उसके लिए उसमें नुकसान हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि इसी को मद्देनजर रखते हुए आरएसएस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है उस पर बट्टा स्टेट के चुनाव को देखते हुए नहीं लगना चाहिए। शायद यही बड़ी वजह है कि अब राज्यों के चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पर होंगे, उसमें प्रधानमंत्री की सीधी शिरकत नहीं होगी, सीधे उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या राज्य अपने सीएम के चेहरे पर चुनाव जीत पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा आबादी है, क्या वहां पर दोबारा रिपीट कर पाती है भारतीय जनता पार्टी। अनूप, आप जिस तरीके से चीजों को बता रहे हैं, हालांकि देखा वही गया है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई थी जिसमें ये माना जा रहा था कि योगी और मोदी में खिटपिट चल रही है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी। ट्विटर पर बहुत सारी चीजें ट्रेंड हुई थी जिसमें हमने देखा था कि मोदी वर्सेस योगी नजर आ रहा था। इस एंगल को भी देखा गया था और जब संघ की बैठक हुई ये सामने आया कि अब अचानक से पीएम का चेहरा नहीं सीएम का चेहरा दिखाएगा, तो अब और कयासें बढ़ने लग गई हैं और खबरों का बाजार गर्म हो चला है। मुझे लगता है कि ममता, हम इस जो एक बहस चल रही थी, जो तमाम सियासी पंडित गणित लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम के बीच में तमाम जो सियासी पहलू है वो सुलझ नहीं पा रहे, थोड़ी सी दूरियां मतभेद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि
तमाम अगर पिछले दिनों राधा मोहन सिंह आए, BL संतोष आए उत्तर प्रदेश, उनके दौरे और उनकी जो बैठकें हुई, बैठकों में जो विधायकों ने बाकी सारी समस्याएं रखी, अधिकारियों की, सांसदों ने अपनी बातें रखी और उसके बाद उन्होंने जो दिल्ली में रिपोर्ट दी केंद्रीय नेतृत्व को, उसके बाद जो बयान आता है तो इस पूरे घटनाक्रम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, थोड़ी सी उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जो फेरबदल की चर्चा चल रही थी उसको लेकर थोड़ी गर्मागर्मी कहा जरूर गया है मुझे ना लग रहा कि है। राजनीति में कब क्या हो जाए इसका हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, कब कौन पद पर आ गए और किसकी कुर्सी खिसक गई